हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर का सॉल्यूशन करा रहा हूं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट को बताया है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग चैप्टर को सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें मैं पहला क्वेश्चन लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रिक्त समुच्चय के उदाहरण। रिक्त समुच्चय का मतलब हम आपको बताए थे ना कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। एक भी अवयव मतलब कि नहीं, जिसे हम लोग फाई या इसके माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। यानी मजला कोष्ठ खाली है, इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो इसको हम फाई से या मजलिस कोष्ठ से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है ना, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसमें एक भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो बस इसमें देखिए, तो कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए, कोई भी विषम संख्या क्या कहा जा रहा है कि विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 डॉट डॉट जाता है। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे देखिए, कोई भी विषम प्राकृत संख्या वह नहीं होगा जो आपका 2 से कट जाए। विषम संख्या का परिभाषा ही होता है कि वह संख्या जो 2 से नहीं कटे उसको हम लोग विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, इसमें 2 से तो एक भी ऐसा अंक नहीं है जो 2 से कट जाएगा, तो इसलिए इसका क्या होगा, इसमें तो आपका 2 से कोई कटने वाला एक भी संख्या नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय बता रहे हैं कि नहीं, तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर में लिख दीजिएगा इसका कि यह रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा जी? यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका। इसमें केवल रिक्त समुच्चय को चुनना है कि कौन कौन से उदाहरण रिक्त समुच्चय के हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये तो पहला आपका रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ठीक है ना। इसमें क्यों नहीं है ये तो इसमें नहीं बताया गया है कि आपका ये कहता कि इसका कारण सहित बताइए, तो हम इसका कारण भी लिखते, लेकिन इसमें केवल चुनना है कि रिक्त कौन रिक्त समुच्चय है कौन नहीं, ये आपको बताना है। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसका हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे। हम लोग देखिए, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सम प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या समझिए, सम वो भी प्राकृत संख्या, वो भी सम संख्या, तो वो 2 4 6 8 डॉट डॉट ये सब होता है, सम प्राकृत संख्या होता है। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे हम लोग सम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए, और उसमें बोला अभाज्य लेना है, तो अभाज्य देखिए, सम अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 2 स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वो जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7। ठीक है, इस तरह से होता है, 11 डॉट डॉट बढ़ते जाता है। ठीक है ना। ये संख्या देखिए, यहाँ पे ये स्वयं से कटे यानी कि 2 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे स्वयं यानी कि 3 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य। ये टोटल की टोटल अभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें देखिए 4 नहीं लिखा हूं दोस्तों। 4 क्यों नहीं? क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं, स्वयं से तो कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा ना, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है। अभाज्य संख्या आपको पता चल गया। अभाज्य संख्या में बोला जा रहा है कि सम, तो अभाज्य संख्या एक ऐसा संख्या, दो जो एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। यानी एक अवयव इसमें होगा ना, इसमें तो एक अवयव दर्शा रहा है ना, एक अवयव है ना इसमें 2, जो कि आपका सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य संख्या है, इसलिए ये तो रिक्त नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 आ सकता है ना, 2 आ गया यानी रिक्त नहीं हुआ। ठीक है ना, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह लिख दो, यह रिक्त समुच्चय क्या है? नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। बस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें आपको केवल चुनना है कि कौन रिक्त है कौन रिक्त नहीं है, तो बस हम ये लिख दें कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एक अवयव होगा ना, 2, ये अवयव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से बड़ा 5 से छोटा, x का मान 5 से छोटा और साथ ही 7 से बड़ा। x का मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा कौन कौन होगा? देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 0 के इधर बढ़ता है, 4 5 6। ठीक है ना, इधर 7 होगा। अब इसमें बताया जा रहा है आपको कि x का
इसका जो मान होगा वो 5 से छोटा होगा। यहाँ पे देखिए 5 से छोटा बता है, 5 से छोटा यानी इधर जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 7 से बड़ा, यानी कि यहाँ पे देखिए 7 से बड़ा बोल रहा है, तो 5 से इधर और 7 से इधर जाना है। इधर इसमें हमको कोई भी तो नहीं मिल रहा है ना, वो ऐसा संख्या है ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। वैसा संख्या नहीं है कि 5 से बड़ा छोटा हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए, वो नहीं है संख्या। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं ना होगा, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। यह रिक्त समुच्चय है। अब देखिए बोल रहा है कि ये y कलन y किन्हीं दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब बताइए दोस्तों, इसमें देखिए समानांतर रेखा ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है ना। समानांतर रेखा होगा ना एक दूसरे के समानांतर, वह रेखा जो एक दूसरे के समानांतर चलता है उसे समानांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे समानांतर रेखा में कोई भी बिंदु, यहाँ पे जैसे यहाँ बहुत सारे इसमें बिंदु रहता है और इसमें भी बहुत सारा बिंदु रहता है, तो उभयनिष्ठ कहाँ है, ये तो अपना अलग है, ये अपना अलग है, कोई भी उभयनिष्ठ इसमें नहीं मिल सकता है। तो उभयनिष्ठ एक जैसे देखिए, उभयनिष्ठ का मतलब आपको समझाता हूँ। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे ये दोनों का, इस रेखा का और इस रेखा का ये उभयनिष्ठ, ये O बिंदु हो गया। ये एक दूसरे पे दोनों, मतलब इस पे भी, मतलब इस रेखा पे भी, इस रेखा पे भी उभयनिष्ठ मिल जा रहा है, ठीक है ना। जैसे इससे नहीं, इससे नहीं गुजारा था, ऐसे समझिए, जैसे आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे ना, जिसमें उभयनिष्ठ के मतलब होता है ना दोस्तों कि जो दो, मतलब कि सभी में मिल जाए, ठीक है ना। जैसे उभयनिष्ठ का मतलब ये हो गया, ठीक है, तो ये बताया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने त्रिभुज बना रहा था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने A B C D E लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस A B C में भी एक क्या है, उभयनिष्ठ है, और A D E में भी एक उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में मिल रहा है ना। तो इस तरह से इस पे और इस पे देख रहे हैं कि तो हमको कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलने वाला है, तो बस यानी कोई भी अवयव नहीं होगा। तो अतः क्या लिख देंगे, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ये आपको लिख देना है, नहीं है, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ इस पे समानांतर रेखा में नहीं मिल सकता। अगर रहता के कारण भी लिखिए तो हम लिखते हैं क्योंकि कोई भी समानांतर रेखा पर उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल सकता है। यहाँ भी हम ये रिक्त समुच्चय नहीं है ना, कि क्योंकि वैसा कोई भी संख्या नहीं जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो जाए, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये तो रिक्त समुच्चय है ना, रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक दो जो होता है आभाज्य भी होता है और सम भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कारण लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कारण नहीं लिखना है, केवल आपको चुनना है। तो बस इसका आंसर हो गया कंप्लीट, पहला का आंसर सब कंप्लीट हो गया, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय है। देखिए, तो मैं आपको तो बता चुका हूं कि परिमित कौन सा होता है समुच्चय और अपरिमित कौन सा समुच्चय होता है। परिमित समुच्चय हमने बताया था आपको कि वह समुच्चय जिसका हम लोग गिनती कर सकते हैं, ठीक है ना, और निश्चित हो। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, ठीक है ना, और जिसे गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और वह समुच्चय जो जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अनंत हो, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो बस इसमें तो वही तो चुनना है कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो पहला देखिए, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीना के समुच्चय आप तो पता होगा आपको कि वर्ष में आपका 12 माह होता है ना, जनवरी फरवरी ये सब 12 माह होते हैं। ये तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये परिमित समुच्चय हुआ ना, तो इसका उत्तर आप क्या लिख देंगे दोस्तों कि ये परिमित समुच्चय है। यह क्या है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। ये तो बन गया परिमित समुच्चय है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए दूसरा 1 2 3 डॉट डॉट। अब देखिए दोस्तों 1 2 3, ये डॉट डॉट का मतलब क्या, अब कितना तक ले बढ़े जी, अनंत तक ले जा रहा है। तो इसमें तो हम काउंट नहीं कर सकते कितना तक जाएगा ना, यानी अनंत हो गया, गिनती काउंट नहीं कर सकते, उसको संग्रह नहीं कर सकते हैं।
तो बस इसको हम क्या लिख देंगे, अपरिमित समुच्चय लिख देंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, यह अपरिमित समुच्चय हो गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि 1 2 3 डॉट 100 तक। अरे तो इसमें तो आपको कौन सी बड़ी सी बात है, 100 तक ले तो गिनती लिख देना है। वो तो 100 तक ले आप संग्रह कर सकते हैं ना, बता सकते हैं ना। तो इसलिए यह क्या हो गया आपका, यह हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा ना, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है। अब ये देखिए 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो 100 से छोटा अभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकता है। अब 100 तक इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो अब 100 से नीचे आइएगा तो 99 98 ये सब होता है ना। अब इसमें आपको कौन सा बताना है, तो देखिए इसमें घटते जाना है और क्या बोला, छोटा अभाज्य पूर्णांक बताना है। छोटे से 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांक बताना है, ठीक है ना। हाँ तो देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में हमको मिस्टेक हो गया था। देखिए इसमें क्वेश्चन ये था कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ा, देखिए यहाँ पे तो 100 से बड़ा आपको लिखना है धन पूर्णांक, यानी कि धनात्मक वाला सब लिखना है, इधर माइनस में नहीं आना है। तो ये 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, अनंत तक ले जाएगा ना। इसका कोई अंत है कि कितना तक लिखना है, नहीं, ये तो नहीं पता है कि अनंत तक ले जा रहा है। इसको हम लोग संग्रह नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, या अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तो अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक। तब देखिए 99 से छोटा कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये 99 हो गया, इससे छोटा, छोटा मतलब इधर आना है, और क्या बोला है, अभाज्य पूर्णांक। 99 से छोटा इसके इधर आना है, वो भी अभाज्य पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे तो 98 नहीं होगा, 97 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से आपका 96 नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 92 91 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 90 भी नहीं होगा, ठीक है ना। 389 ये हो जाएगा। इस तरह से आप आएंगे, ठीक है ना, अंतिम कहां तक, 2 तक। यहाँ पे अंतिम 2 तक, ठीक है ना। यहाँ पे बोला ना छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अभाज्य पूर्णांक बोल रहा है ना, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक बोला गया है, ठीक है ना। तो 99 से छोटी, तो ये तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं ना, इसके बीच में कौन कौन सा हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसका उत्तर लिख दीजिए, यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, आपको पता चल गया आराम से कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है, कैसे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में आसानी होगा। तो मैं अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।